दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट पर स्थित तिरुमला तिरुपति देवस्थान सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले सभी भक्तों की एक शक्तिपीठ है। कलयुग के इस महाविष्णु अवतारी की आराधना भक्तगण श्री वेंकटेश्वर अथवा श्री बालाजी के रूप में सदियों से करते आ रहे हैं। माना जाता है कि श्री बालाजी की यह देवस्थान 2000 वर्षों पुरानी है। ओम नमो वेंकटेशाय। इस परिसर में दर्शन के लिए इच्छुक भक्तगणों की हम बात करें तो प्रतिदिन औसतन 50,000 से 1 लाख की संख्या होने का अनुमान है, जो पीक सीजन में बढ़कर पहुंच जाती करीब 2 लाख। टीटीडी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन स्पेशल एंट्री दर्शन की सुविधा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध है, लेकिन टिकट मिलना लक पर डिपेंड है। इसी तरह ऑफलाइन स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट आप तिरुपति के श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स से 300 रुपये देकर प्राप्त कर सकते। आपकी लक और विशाल भीड़ पर टिकट मिलने की संभावना निर्भर करेगी। आपकी सुविधा के लिए टीटीडी के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भारत के किसी भी कोने से तिरुपति पहुंचने के लिए आपके पास रेल सेवा, विमान सेवा अथवा बस सेवा उपलब्ध है। यदि आप ड्राइविंग के शौकीन हैं तो आपकी सेल्फ ड्रिवन कार से भी आप तिरुपति पहुंच सकते। चेन्नई या बेंगलुरु से तिरुपति करीब 150 से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से तिरुपति आप 3 से 6 घंटे के बीच आसानी से पहुँच जाओगे। ठहरने के लिए हर बजट के अनुसार यहाँ होटल उपलब्ध है और भारत के सभी खान पान यहाँ मौजूद है। ट्विन शेयरिंग के हिसाब से रहने और खाने के लिए एक दिन के लिए आपको करीब 5,000 रुपये लगेंगे। तिरुमला की एंट्री से पहले आपको चेक पॉइंट पर लगेज स्कैन और सिक्योरिटी चेक क्लियर करना होगा, जिसके बाद आप तिरुमला के लिए प्रस्थान कर पाएंगे। हमारा मशवरा है कि तिरुमला जाने के लिए आप मिनिमम लगेज अपने साथ रखें ताकि आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस आसानी से हो सके। तिरुमला की इस पहाड़ी की ट्रैवल के लिए कैब आपको 2,500 से 3,000 के रूप में टू एंड फ्रो बेसिस में मिल जाएगी। इसके अलावा APSRTC बसेस की भी अच्छी सर्विसेज है। चॉइस आपकी है। इस जर्नी को आप भरपूर एंजॉय करने वाले हो, इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं। तिरुमला के मेन गेट पर आपकी एंट्री होते ही आप महसूस करोगे कि आप धरती पर नहीं स्वर्ग में विराजमान हो। कहा जाता है दोस्तों कि जब कलयुग में धर्म क्षीण होने लगा तब भक्तों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु वेंकटाचल पर्वत पर वेंकटेश्वर के रूप में अवतरित हुए। एक और तथ्य के अनुसार माता महालक्ष्मी से अलग होकर श्री महाविष्णु धरती पर बालाजी स्वरूप पदार्पण किए और यहीं तिरुमला में बस गए। तिरुमला आए भक्तों के लिए एक विशेष जानकारी है कि
वराह स्वामी का मंदिर भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। यह मंदिर पुष्करिणी तीर्थ के उत्तरी तट पर स्थित है। यह श्रीवारी मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही है और पैदल आसानी से पहुंचा जा सकता है। पौराणिक मान्यता है कि तिरुमला की यह भूमि पहले भगवान वराह को समर्पित थी। भगवान वेंकटेश्वर ने स्वयं वराह स्वामी से अनुमति लेकर इस क्षेत्र में निवास किया। इसलिए यह परंपरा है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन से पहले वराह स्वामी के दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। श्री वराह स्वामी जी के दर्शन लेने के पश्चात श्रीवारी के सन्निधि में आपको श्री बालाजी के पावन दर्शन लेने के लिए लाइन में लगना होगा। अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर मेरा अनुमान है कि नॉर्मल डेज पर 2 से 3 घंटे में आप दर्शन प्राप्त कर लेंगे, जबकि पीक सीजन में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। श्री बालाजी की कृपा प्राप्त करने के उपरांत मंदिर का प्रसाद लेना ना भूलिएगा दोस्तों, जो फ्री में आपको दिया जाता है। इसके अलावा प्रसाद काउंटर से आप धनराशि देकर भी घर के लिए प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। तिरुमला की इस पावन भूमि को श्री बालाजी के अगले बुलावे तक के लिए अलविदा कहना होगा और तिरुपति लौटना होगा, जहां कुछ और आकर्षण हमारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, बालाजी भगवान की तिरुमला निवास से जमीन पर कदम रखते ही आप तिरुचानूर की मंगापुरम स्थित पद्मावती देवस्थान का दर्शन अवश्य लें, जहां विष्णु पत्नी की लक्ष्मी स्वरूप पद्मावती विराजमान है। वीडियो कवरेज की रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से हम आपको केवल एक झलक ही यहाँ की दिखला पाएंगे। तिरुपति की पावन भूमि को अलविदा करने से पहले कपिल तीर्थम का दर्शन अवश्य कीजिएगा दोस्तों। कपिल तीर्थम तिरुपति का एक प्राचीन और पवित्र स्थल है, जो भगवान शिव के कपिलेश्वर स्वामी स्वरूप को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां महर्षि कपिल ने कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे। तिरुमला की पहाड़ियों से बहती जलधारा कपिलेश्वर स्वामी की सन्निधि की कुंड में आकर मिलती, जिस वजह से यह जल कपिल तीर्थ मानी जाती। श्रद्धालुओं की ऐसी आस्था है कि इस झरने के जल में स्नान करने से समस्त पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है। कपिल तीर्थ के देवादिदेव कपिलेश्वर स्वामी की दर्शन लेने के उपरांत जब आप इस सन्निधि से बाहर निकलोगे तो चौराहे पर यहाँ की विशाल और खूबसूरत नंदी का दर्शन लेना ना भूलिएगा दोस्तों। इसके अलावा तिरुपति में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे गोविंदराज स्वामी का भव्य मंदिर, जिसमें आप विष्णु जी के निद्रा स्वरूप का दर्शन ले पाएंगे। ओम नमो वेंकटेशाय। तो ये थी फ्रेंड्स तिरुपति की हमारे रीसेंट विजिट पर ली गई एक छोटी सी व्लॉग। हमारी ये व्लॉग आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा दोस्तों, ताकि आपके कमेंट से मोटिवेट होकर हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए फ्यूचर में बनाएं। बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।